जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। तो इसमें हम आज देखेंगे परिचय, सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद यूहन्ना के जन्म के घोषणा भी हम देखेंगे और साथ साथ हम देखेंगे यीशु के जन्म की घोषणा, और उसके बाद मरियम का एलिशिबा से मिलने जाना और मरियम का स्तुति गान भी हम आज के अध्याय में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म और जकरिया का स्तुति गान। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय से। हम पढ़ रहे हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय। पहली आयत में लिखा है, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले से ही इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। इसलिए हे श्रीमान थियुफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। तो यहाँ पर इस पुस्तक के जो लेखक हैं लूका, उन्होंने कुछ भी लिखने से पहले ये बताया है कि यीशु मसीह के बारे में जितनी बातें जो कही गई हैं उनको और भी पुख्ता करने के लिए जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है उसको वो एक बार फिर से क्रमवार लिख रहे हैं, ताकि जो उन्होंने देखा है उससे पूरा संसार है वो परिचित हो जाए और जान ले कि कुछ भी मिथ्या या झूठा नहीं है, जो कहा गया है सब सच्चा कहा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5वीं आयत से हम पढ़ते हैं यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। यहाँ पर क्या होता है कि जो पुरानी किताबें होती हैं, धार्मिक किताबें होती हैं, इसमें एक ही लाइन के अंदर बहुत सारी लाइनों को दे दिया जाता है, जिस कारण जो एक आम जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसके लिए इन बातों को समझना काफी कठिन हो जाता है। जैसे कि हमने 5वीं आयत लिखा है, इसके अंदर कई सारी बातें दे रखी हैं। एक बार फिर से हम आपके लिए इसको पढ़ते हैं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय, इसमें एक बात तो यह गई कि यहूदिया का एक राजा था और ये समय है उस समय की जबकि हेरोदेस का समय चल रहा था, ठीक है। और अबिया के दल के में अबिया नाम का एक दल था, उसमें जकरिया नाम का एक याजक था। याजकों का एक बड़ा दल था, उस समय बहुत बड़ी संख्या में याजक होते थे और पूरे दल के दल होते थे। उन्हीं दल में से एक है वो जकरिया नाम का याजक भी था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। और ये जो याजक था एलिशिबा, इसकी पत्नी का नाम है वो एलिशिबा था, जो कि हारून के घराने की थी। हारून के घराने की होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ हारून और उसके घराने को ही परमेश्वर के सेवा कार्य करने की इजाजत दी थी। 6ठी आयत में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और अच्छी बात यह है कि ये याजक और इसकी पत्नी दोनों के दोनों परमेश्वर ने जो शिक्षा दी है, मूसा ने जो नियम बताए हैं, उन सभी नियमों का कंटिन्यू लगातार है वो शुरू से ही पालन करते आए हैं, और परमेश्वर की नजर में ये बहुत ही धर्मी व्यक्ति ठहरे हैं। उसके कोई भी संतान नहीं थी। और एक यहाँ पर एक बात देखते हैं कि इनमें से ये जो पति पत्नी है इनके एक भी संतान नहीं थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी। जो एलिशिबा नाम की स्त्री थी ये बांझ थी, इस कारण इनके कोई भी संतान नहीं थी और वो दोनों बूढ़े हो गए थे। तो ये आदमी तो बहुत अच्छे थे और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते थे। मूसा ने जो शिक्षा दी थी, जो संविधान लिखा था उसके ऊपर चलते थे, और सबसे बड़ी बात कि हारून के घराने के थे और सुबह से हम रात दिन परमेश्वर की सेविकाई में थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि इसकी जो पत्नी थी एलिशिबा, वो जकरिया याजक की पत्नी, वो बांझ थी, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो दोनों को दोनों अब बूढ़े हो चले थे। जब वह अपने दल की सारी
पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाई। तो उस समय याजक बहुत ज्यादा होते थे और बारी बारी से ही उनकी बारी आती थी, चिट्ठी डाल के बारी आती थी कि इस बार है वो धूप जलाने कौन जाएगा और इस समय कौन जाएगा। तो इस बार जो अंदर वेदी के ऊपर जो धूप जलाने की बारी आई वो जकरिया की बारी आई, क्योंकि उसके नाम की चिट्ठी निकली थी। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी और ये हैं अंदर जाकर धूप जलाने के लिए जाते हैं और बाहर है वो पूरी की पूरी मंडली है वो प्रार्थना कर रही है। सिर्फ एक ही व्यक्ति उस समय धूप जलाने के लिए मंदिर के अंदर धूप वेदी के सामने जाता था और इस बार है ये बारी है वो है हम देखते हैं कि जकरिया की आई है। तो सीन क्या है कि सब लोग हैं वो चर्च के बाहर प्रेयर कर रहे हैं और जकरिया है वो मंदिर के अंदर जाकर चर्च के अंदर जाकर धूप वेदी के सामने धूप जला रहा है। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। अचानक देखता है कि जकरिया है जब वो धूप जला चुका तो उसके प्रभु की जो वेदी थी उसके दाईं तरफ है एक स्वर्गदूत को उसने खड़े हुए देखा। दाहिनी ओर है एक स्वर्गदूत को खड़े हुए देखा। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। तो जकरिया ने जैसे ही प्रभु को दूत को देखा वो पूरी तरह से भयभीत हो गया और घबरा गया और उसके ऊपर भय छा गया। आपके सामने भी अचानक से कोई प्रकट हो जाए और मेरे सामने हो जाए तो मैं भी एकदम से घबरा जाता हूँ या डर जाता हूँ और ये एक सामान्य अवस्था है। परंतु स्वर्गदूत ने जब वो घबरा गया और डर गया तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जकरिया है वो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा था कि उसके एक बेटा हो जाए या उसके एक संतान हो जाए और वो प्रार्थना करते करते बूढ़े हो गए थे, लेकिन उसको लगता था कि उसकी प्रार्थना है वो परमेश्वर तक नहीं पहुंची है, वरना परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता तो जरूर ही पूरी करते। और हम सब भी देखते हैं कि बहुत सारी बार है वो हमारी प्रार्थना है वो काफी देरी से सुनी जाती है, लेकिन सुनी अवश्य ही जाती है, सही समय पर ही सुनी जाती है। इन व्यक्तियों ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, जकरिया ने और इसकी पत्नी एलिशिबा ने, और ये बूढ़े हो गए तब तक भी ये लगातार इस बात के लिए प्रेयर करते रहे थे कि हमारे एक संतान हो जाए। इसीलिए परमेश्वर के दूत ने प्रकट होकर कहा था कि हे जकरिया मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। और कहा कि तेरी जो पत्नी है उससे तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और जो तेरे पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम तूने यूहन्ना रखना है। तुझे आनंद और हर्ष होगा। और स्वर्गदूत ने ये कहा कि तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत खुशी होगी और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। सिर्फ तू ही इस उम्र में तुझे बेटा मिल रहा है इसलिए आनंद नहीं होगा, तेरी पत्नी बांझ है तो भी तुझे एक बेटा होगा, इसलिए सिर्फ तू ही आनंद नहीं होगा बल्कि संपूर्ण लोग और बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग हैं वो इसके जन्म लेने के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, अर्थात यीशु मसीह के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। और वो ना तो दाखरस पिएगा और न ही किसी प्रकार का नशा करेगा, शराब वगैरह कुछ भी नहीं पिएगा, और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और जब वो अपनी माँ के गर्भ में होगा उसी समय से वो पवित्र आत्मा से पूरी तरह से भरा होगा, परिपूर्ण हो जाएगा और इजराइलियों में से बहुतेरों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। और बहुत सारे लोगों को जो ये तेरे बेटा हुआ जिसका नाम तूने यूहन्ना रखा है वो बुराई से और शैतान के रास्ते से हटाकर उन्हें परमेश्वर की ओर अर्थात यीशु मसीह की ओर फेरेगा, जो कि आने वाला है। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आगे न मानने वालों को और धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। यहाँ पर स्वर्गदूत ने उसे बता दिया है कि तेरा बेटा जो यूहन्ना होगा वो कैसा होगा और वो क्यों इस दुनिया में आ रहा है। जो तेरे बेटे के बाद पैदा होने वाला यीशु मसीह
और जो इस जगत का उद्धार करने के लिए आने वाला है, तेरा बेटा उसके लिए मार्ग तैयार करेगा, लोगों के मनों को, दिलों को तैयार करेगा और ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जब यीशु मसीह आए तो सब लोगों के अंदर है वो उसके आने की खुशखबरी हो, फैल जाए, क्योंकि जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा है वो वचन पूरा हो। और 18वीं आयत में देखते हैं, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? जकरिया बोले, ये मैं कैसे जानूं जी, क्योंकि मैं तो बहुत बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। जैसा अब्राहम बूढ़ा हो गया था और उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी, इसी प्रकार से ये दोनों भी बूढ़े हो गए थे। और इसने कहा कि मैं कैसे जानूं, मेरी पत्नी और मैं तो बूढ़े हो गए हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ। स्वर्गदूत बोला, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। परमेश्वर ने अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्वर्गदूत है जिब्राइल, उसको ये सुसमाचार देने के लिए, ये आनंद का समाचार देने के लिए अपना दूत इसको भेजा। और अपना परिचय दूत ने कहा कि मैं जिब्राइल हूँ, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। वेरी स्पेशल, मैं स्वर्ग से उतरा हूँ कि तुझे ये अच्छा समाचार, ये गुड न्यूज दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन बना रहेगा और बोल न सकेगा। तो उसने कहा जिब्राइल ने कि जब तक ये बातें पूरी न हो ले, जब जैसा कि मैंने कहा है, तू चुप रहेगा और बोल न सकेगा, अर्थात तू गूंगा हो जाएगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो कि अपने समय आने पर पूरी होगी प्रतीति नहीं की। स्वर्गदूत इनसे नाराज हो गए और कहा कि मेरी बात को तूने सीरियसली नहीं ली, मेरी बातों पर तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक कि ये बातें पूरी ना हो ले, जैसे कि मैंने तुझसे कहा है, तू बोल न सकेगा और चुप ही रहेगा। लोग जकरिया की बाट जोतते रहे, देखते रहे और अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। धूप बत्ती करने में जितना टाइम लगता था उससे 2 गुना 3 गुना जब समय हो गया लगे हुए। लोग प्रार्थना करके भी बाहर है, वो इंतजार कर रहे हैं कि अब जकरिया बाहर आएगा, अब आएगा, लेकिन उससे जब बहुत ज्यादा टाइम लग गया तो लोग है वो उसका और भी इंतजार करने लगे और सोचने लगे कि अभी तक बाहर क्यों नहीं आया है। जब अब बाहर आया तो उनसे बोल न सका, और जकरिया जब बाहर आया तो बिल्कुल गूंगा बन गया और बोल न सका। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। जब वो नहीं बोल सका, चुप हो गया, तो लोगों ने ताड़ लिया, समझ लिया कि अंदर उसने कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता और गूंगा रह गया। और वो जैसे गूंगा इशारे करता रहता है, ऐसे ही वो इशारे करता रहा और बिल्कुल चुप रहा। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया, और जैसे ही उसकी सेवा के दिन पूरे होते हैं वो अपने घर चला जाता है। 24वीं आयत में हम देखते हैं, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलिशिबा गर्भवती हुई। और जब ये सब बातें बीत गई और वो घर चला गया तो उसकी पत्नी एलिशिबा थी, वो गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, और 5 महीने तक उसने अपने आप को खुशी के मारे छिपाए रखा। मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया। तो वो जो अपने आप को जो ताने सुनती थी कि इसके बेटा नहीं है, बांझ है, औरतें हैं, उसका मुंह नहीं देखती थी सुबह सुबह, और कई प्रकार की बातें होती हैं समाज के अंदर, तो उससे वो काफी प्रताड़ित थी। तो वो खुशी के मारे हैं 5 महीने तक अपने आप को उसने प्रभु के लिए छुपाए रखा और कहा कि प्रभु ने मुझ पर से जो मेरा अपमान है वो दूर करने के लिए मुझ पर कृपया की है और मुझे बहुत ही आदर मान दिया है। और आगे हम देखते हैं 26वीं आयत में लिखा है यीशु के जन्म की घोषणा। आगे हम देखते हैं यीशु के जन्म की घोषणा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत, जब 6वां महीना हो गया, इन बातों को, किन बातों को, कि हमने देखा कि जकरिया को जिब्राइल नामक एक स्वर्गदूत है वो दिखाई दिया था, और वही स्वर्गदूत 6 महीने बाद है वो गलील के नासरत में एक कुआरी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक दाऊद के घराने के पुरुष से हो गई थी। उम्मीद आप समझ गए होंगे। मेरा कहना मतलब ये था कि जिब्राइल नामक एक स्वर्गदूत है वो माता मरियम के पास आता है, और ये जो मरियम है ये दाऊद की घराने की थी, और इसकी मंगनी है वो यूसुफ नामक एक व्यक्ति के साथ हुई थी जो कि किसके घराने का था, बता सकते हैं?
वो है वो जो यूसुफ है वो दाऊद के घराने का था, ठीक है। उसके साथ इसकी मंगनी हुई थी और उस कुंवारी माँ का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, पर वो तेरे साथ है। तो यहाँ पर माता मरियम को स्वर्गदूत आकर बोलता है कि प्रभु तेरे साथ है, तेरी आनंद और तेरी जय हो। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगे कि यह किस प्रकार का विवादन है। वो एक लड़की थी और एक 18-20 साल की लड़की को कोई स्वर्गदूत या फिर एक बड़ी उम्र का आदमी आकर प्रणाम करे और उसको सलाम करे तो उसको क्या अजीब नहीं लगेगा, अरे ये क्या है। तो इसी प्रकार से वो बहुत ही घबरा गई और डर गई कि ये किस प्रकार का विवादन है। और ये जो कहा कि आनंद और जय तेरी हो, कि कोई किसी बच्चे की जय जयकार करने लगे बड़ी उम्र के, तो वो ऐसे ही घबरा जाएंगे, अरे क्या हो रहा है। क्योंकि वो इतने इस बात की हम वो नहीं करते, उम्मीद नहीं करते कि इस प्रकार का कभी होता है, लेकिन मरियम के साथ ऐसा हुआ है। स्वर्ग से जिब्राइल नामक स्वर्गदूत आता है और उसको कहता है कि आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तो जिब्राइल कहता है कि हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद का सिंहासन है वो उसको देगा और वो किसका पुत्र कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान कौन? लॉर्ड गॉड, यहोवा परमेश्वर। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। और जिसको याकूब के घराने पर सदा काल का राज्य दिया गया है वो कहलाएगा और उसके राज्य का अंत न होगा। और वो एक ऐसा राजा होगा जिसके राज्य का अंत न होगा। हम देखते हैं कि कितने सारे राजा बाइबल के अंदर हुए हैं, वे हुए बड़े बड़े शासन किए और एट द लास्ट में उनका नाश हो गया, लेकिन ये जो राजा बनेगा इसके राज्य का कभी अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। दुनिया में एकमात्र ऐसी स्त्री जो कि परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली इतनी महान माँ मरियम यहाँ पर स्वर्गदूत से बातें कर रही है और वो कहती है कि मैं ये सब कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। तो स्वर्गदूत उसको जिब्राइल कहता है कि पवित्र आत्मा की ओर से ये सब कार्य पूरा होगा और वो जो तुझसे उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है। स्वर्गदूत ये भी बताता है कि इसके अलावा यूहन्ना की जो वाइफ है उसके भी एक पुत्र होने वाला है और बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है और 6 महीने से उसको गर्भ है। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। ध्यान से सुनना, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है और हमें हर वो काम करना है, हमें उन कामों का पता लगाना है जिनके द्वारा कि परमेश्वर खुश हो जाए। याद रखो दोस्तों, एक बार यदि परमेश्वर खुश हो गया ना तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जो चीजें हमें चाहिए, जो हमारे सपने हैं, सब के सब पूरे हो जाते हैं और किसी भी बात की घटी नहीं हो जाती है। हम एक बार प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, 10 बार करते हैं, 100 बार करते हैं, मैं तो कहता हूँ 1000 बार करो। जिस प्रकार परमेश्वर कहता है कि यदि तेरे भाई ने अपराध किया है तो उसे 1 बार नहीं बल्कि 7 बार माफ कर
बल्कि 7 बार ही नहीं, बल्कि 7 बार की 70 बार तक माफ करो। उसी रीति पर मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप कुछ विशेष मांगना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको इस चीज की जरूरत है अपने जीवन के अंदर, तो आप परमेश्वर से एक बार मांगिए, 7 बार मांगिए, 7 बार नहीं बल्कि 7 बार का 70 बार मांगिए। अर्थात बार 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 मांगते रहिए। कभी न कभी तो आपकी दुआ प्रार्थना है वो परमेश्वर के भवनों में पहुंचेगी, और एक बार वो परमेश्वर के भवनों में पहुंच गई और एक बार परमेश्वर ने या उसके स्वर्गदूत ने उस प्रार्थना को सुन लिया और आपकी बात उन तक पहुंच गई, तो जैसा कि लिखा है कि परमेश्वर का वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो परमेश्वर यकीनन हर हाल में आपकी जो समस्या है, आपकी जो इच्छा है उसको पूरी करेगा। और आगे हम देखते हैं 38वीं लाइन में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तो यहाँ पर वह जो है इसने कहा कि मैं प्रभु की दासी हूँ, अर्थात मैं परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली हूँ, और जैसा तूने कहा है और जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही हो और उसी के अकॉर्डिंग हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम का एलिशबा से मिलने जाना। तो यहाँ पर जब स्वर्गदूत ने उससे कहा था कि एलिशबा को भी बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और उसको 6 महीने का गर्भ है, तो मरियम को जैसे ये बात पता चली वो एलिशबा से मिलने के लिए जाती है। इसी को हम अब आगे देखेंगे। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर में गई। तो उसने पता लगाया कि आजकल ये है एलिशबा कहाँ है, और उसको जब पता चला कि वह यहूदा के एक नगर के पहाड़ी देश में, एक पहाड़ी देश के यहूदा के एक नगर में है, तो वहां पर वह गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को मरियम ने नमस्कार किया। यीशु मसीह बार बार एक कहते हैं कि जो इस दुनिया में माँ के पेट से जन्मे हैं उसमें से यूहन्ना से बढ़कर कोई भी नहीं है। वो क्यों कहते हैं ये हम आगे इस चीज का पता लगाते हैं। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि देखो मरियम से है वो यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, और जो मरियम है वो कोई अब छोटी मोटी हस्ती नहीं रह गई थी। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी बार बार कहते हैं, कोई चाय बेचने वाले थे, चाय वाले थे, ठीक है, वो बहुत गरीब थे, वो ट्रेनों में चाय बेचते थे, कुछ छोटे मोटे काम करते थे। तो उस समय है वो छोटे मोटे जरूर काम करते थे, लेकिन उनकी कोई हो सकता है सामाजिक वैल्यू नहीं, उन्हें कोई पूछता ना हो। लेकिन आज उसी मोदी जी को है वो सारी दुनिया उसके नाम का डंका बजता है। क्यों? क्योंकि अब वो भारत के प्रधानमंत्री है। तो मरियम अब है वो कोई छोटी मोटी स्त्री नहीं रह गई है, बल्कि यीशु मसीह की माँ है। और जो यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि जो किसी स्त्री से पैदा हुए हैं उसमें जो यूहन्ना से बढ़कर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की माँ है वो यूहन्ना के जन्म से पहले ही, जबकि वो 6 महीने का गर्भ में था, तभी उससे मिलने जाती है। परमेश्वर यीशु मसीह ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी उससे मिलने जाती है। एक तो ये बड़ी घटना होगी जिसके कारण कि यूहन्ना को बड़ा माना गया। दूसरी बात, जब यीशु मसीह है वो सबको बपतिस्मा देते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा पूरी दुनिया लेती है, लेकिन यीशु मसीह अपना बपतिस्मा लेने हैं वो यूहन्ना के पास जाते हैं। इन 2 बड़ी बातों के कारण ही यूहन्ना है वो अपने आप में जो स्त्रियों से जन्म लिया जिन्होंने उनमें सबसे बड़े बन गए हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा है। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तो यहाँ पर चमत्कारों का जो है वो घटना है वो शुरू हो गया है मरियम के साथ में। जैसे ही उसने यूहन्ना की माँ एलिशबा को नमस्कार किया, पेट के अंदर जो कि यूहन्ना है वो उछल कूद करने लगा, और तुरंत ही यूहन्ना की माँ है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा,
एलिशिबा ने बड़े शब्द से पुकार कर मरियम से कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। तो उसने कहा कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल भी धन्य है। वह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास से आई। तो वो कहती है कि इतना बड़ा कर्म मेरे साथ कैसे हुआ, मेरे पे इतनी बड़ी परमेश्वर की कृपा कैसी हुई कि प्रभु की माता है, जो यीशु मसीह की माता है, वो मुझसे मिलने आई है। अब जबकि मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, तो वो सिर्फ मरियम नहीं रह गई है बल्कि यीशु मसीह की माँ हो गई है। और वो काफी अचंभा करती है और सरप्राइज करती है कि मेरे इतने बड़े कर्म कि परमेश्वर की माता मुझसे मिलने के लिए आई है। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और मरियम से बोले कि जैसे ही आपने मुझे नमस्कार किया, मेरे अंदर जो बच्चा है वो आनंद से उछल कूद है वो करने लगा है। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वे पूरी होंगी। तो यहाँ पर वो परमेश्वर का भी धन्यवाद करती है और उन लोगों को भी धन्यवाद करती है जो कि परमेश्वर के बातों पर कान लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की कही गई बातें हैं वो हमेशा पूर्ण होती है। अब यहाँ पर हम मरियम का स्तुति गान देखते हैं। तो मरियम है एलिशिबा से जब मिलती है तो वो भी बहुत ही आनंदित होती है। और मरियम इस खुशी के मौके पर क्या स्तुति गान करती है, आइए सुनते हैं। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों पर से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इजराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने तक उसके साथ रखकर अपने घर लौट गई। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं कि मरियम जो एलिशिबा से अर्थात यूहन्ना की माँ से मिलने के लिए गई थी, तो वो 3 महीने लगातार है वो वहीं पर रही थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 बच्चे हैं वो गर्भ के अंदर है, एक यूहन्ना है और एक यीशु मसीह है, और दोनों हैं वो एक ही घर में रह रहे हैं और पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर यूहन्ना है, उसका जो गर्भ है वो 6 महीने का है, जबकि जो मरियम है उसका भी स्टार्ट ही हुआ है। अर्थात जो 3 महीने हैं दोनों ने जब वो गर्भ में थे तो एक साथ ही बिताए थे। आगे हम 57वीं आयत में पहुंच चुके हैं और यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म है, उसको हम देखेंगे। वीडियो लंबाई नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई हम इंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, हम हैं धार्मिक बातें कर रहे हैं, बाइबल की बातें कर रहे हैं। और लोग जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो प्रभु के आनंद में आनंदित होकर जितना भी देर समय परमेश्वर की स्तुति में बिताएंगे उतने ही ज़्यादा वे आशीष के भागी होंगे। इस बात को भली बात ही समझते हैं, इसलिए निरंतर इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप कंप्लीट आशीषों के भागीदार बन सके। 57वीं आयत में हम देखते हैं, तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है उसके साथ आनंद बनाया। तो सब लोगों ने जब देखा कि एक बहुत बड़ी उम्र की एक बुजुर्ग महिला को बच्चा हुआ है और ऐसा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं,
तो सबने बड़ा ही सेलिब्रेशन किया जब यूहन्ना का जन्म हुआ। तो और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना कराने आए, और उसमें 8 दिन का जब बच्चा हो जाता था तो उसका जो है खतना किया जाता था, और वह खतना कराने के लिए आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। तो पहले समय में क्या होता था कि जो कुटुंब में पुराने नाम होते थे उन्हीं नामों को दोबारा रिपीट करके जो बच्चे होते थे उनको लिखा जाता था, और उन्होंने कहा कि इसका नाम भाई जकरिया रख दो। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। लेकिन उसकी माँ बोली नहीं भाई, इसका नाम है जकरिया नहीं रखना है, इसका नाम यूहन्ना रखना है। उन्होंने उससे कहा, जो नाम रखने वाले थे उन्होंने यूहन्ना की माता से कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं, लेकिन बोले ये नाम रखें कैसे जी? ये नाम तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपकी जो पुरानी फैमिली है, दादे परदादे सड़दादे नड़दादे तड़दादे, उनमें किसी का ही नहीं, तो इसका नाम ये फिर यूहन्ना कैसे रखें? तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका क्या नाम रखना चाहता है? तो उन्होंने पूछा भी, हाँ भाई तू बता भाई क्या नाम रखा उसका, कोई इशारा करके बता दे। उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। उसने कहा भाई लिखने की पट्टी लाओ, क्योंकि बोल नहीं सकता था। तब उसने उसका नाम पट्टी के ऊपर है, कागज के ऊपर है, यूहन्ना लिख दिया। और सबों को आश्चर्य, और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ भी कह रही है यूहन्ना रख दे, और ये भी कह रहा है कि यूहन्ना रख दे। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जैसे इसने कहा कि यूहन्ना रख दो, उसी समय से उसका मुंह खुल गया और वो तुरंत है वो बोलने लगा और परमेश्वर का बहुत ही जय जयकार करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के पहाड़ी देश में फैल गई। और जो ये अद्भुत घटना घटी थी, इसकी चर्चा है वो संपूर्ण पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। और हम 67वीं जो आयत है उसके अंदर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं जकरिया का स्तुति गान। एक बात हमने बड़ी ही कॉमन देखी बाइबल के अंदर, कि जिसको भी परमेश्वर से सामर्थ्य मिली या उसने कुछ भी परमेश्वर से पाया, तो वो ऐसे ही पाकर नहीं रह गया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर का शुक्र किया है, धन्यवाद किया है, प्रार्थना की है, स्तुति ज्ञान की है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें भी जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती है तो हमें भी परमेश्वर का विशेष रूप से थोड़ी देर बैठकर धन्यवाद करना चाहिए, और कुछ जो हमारे नज़दीकी या फिर कोई न कोई हमें दान पुण्य का कार्य जरूर करना चाहिए। अपने पास से कोई चीज़ भेंट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये खुशी का समय होता है। और जब हम थोड़ा सा खर्चा करते हैं ना हमारी इच्छा पूरी होने के बाद, तो परमेश्वर है वो इससे बड़ा प्रसन्न होता है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि बाइबल में जब हम पूरी बाइबल पढ़ते हैं हर जगह देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने देखा कि माँ मरियम स्तुति कर रही है, और क्योंकि उसे इतना बड़ा अनुग्रह प्राप्त हुआ और इससे यूहन्ना की माता से मिलने का मौका मिला। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जकरिया को एक बेटा हो गया बुढ़ापे में, और जब इसका मुंह है वो खुल गया, इसका गूंगापन मिट गया, तो ये भी स्तुति गान करते हैं। और कितनी ही जगह हम देखते हैं कि जिसको भी जब भी किसी को कुछ मिला है परमेश्वर की ओर से, तुरंत उसने सेलिब्रेशन किया है, और इससे परमेश्वर है बहुत खुश होते हैं सेलिब्रेशन से। तो हमें सेलिब्रेशन को याद रखना है, कब? जब हमारी कोई प्रार्थना है स्वीकार कर ले, छोटा ही सही, आप चाहे 10-20 रुपए ही क्यों ना उस सेलिब्रेशन का फूक दो, लेकिन थोड़ा खर्चा आप जरूर करो। अपने कुछ नज़दीकी यार दोस्त या किसी बच्ची को ही कुछ जरूर खिला दो कि हाँ देखो मैंने मन्नत मांगी थी और मैंने प्रार्थना की थी और मेरी प्रार्थना की, परमेश्वर इससे बड़े ही प्रसन्न होते हैं। यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो हिंदू धर्म की यदि बात करें तो वहाँ पर कुछ वो मांगते हैं अपने देवता से और वो पूरी हो जाती है। तो वो 50 किलो करीब 50 किलो, जिसको सवा मणि कहते हैं, वो उतना 50 किलो लाडू है बांट देते हैं या बूंदी बांट देते हैं, और वो उस चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं। हमें भी थोड़ा बहुत खर्चा है वो जरूर करना चाहिए, और खर्चा यदि नहीं कर सकते आप थोड़ा बहुत भी, तो अकेले में बैठकर
परमेश्वर को थैंक्स जरूर बोलना चाहिए। हमने देखा है कि जितने भी बाइबल के अंदर कैरेक्टर हुए हैं, सब ने जब उनको कुछ मिला तो परमेश्वर को थैंक्स जरूर बोला, विशेष रूप से बोला है और उनको धन्यवाद की प्रार्थना जरूर की है। और इससे जब हमने देखा कि 10 जो अंधे भिखारी थे उनकी परमेश्वर ने, एक बार हम देखते हैं कि आंखें खुल गई थी, एक साथ ठीक हो गए थे। तो 9 तो वो है ठीक होने के बाद गोली हो लिए थे, लेकिन एक है वो वापस आकर यीशु मसीह को धन्यवाद करने के लिए आते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं वे बाकी 9 कहाँ गए, वो उनको भी तो मैंने ठीक किया था। तो वो बड़े नाराज हुए थे। इसलिए हमें है जिसको कहते हैं हरियाणवी में नुगरापंती नहीं करनी है, बल्कि एक वफादारी दिखानी है। क्योंकि परमेश्वर से सिर्फ हमें कोई चीज एक बार नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर से बार बार लेनी पड़ती है, मांगनी पड़ती है। यदि हम किसी से एक बार चीज लेकर उसका धन्यवाद नहीं कहेंगे और उससे मुंह फेर लेंगे और उससे बोलचाल बंद कर देंगे, तो आगे हमें जब किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी और उससे मांगने जाएंगे तो डेफिनेटली वो हमें नहीं देगा, क्योंकि पिछली बार उसने दिया था तो उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। आइए हम देखते हैं कि जकरिया का स्तुति काम क्या है। 67वीं आयत में हम देखते हैं, उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इजराइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला है, जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का श्रवण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्र और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उसके पापों की क्षमा प्राप्त करे और उसकी पापों से क्षमा प्राप्त करें। वह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पे भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशलता के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहा। इस जो 80वीं आयत है इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, वो बालक बड़ा होता गया और पवित्र आत्मा से और भी बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक वह जंगलों में रहा। और वो जंगलों में ही विशेष रूप से रहा जब तक कि इजराइल पर प्रकट नहीं हो गया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय, और उसमें हम देखेंगे यीशु का जन्म और स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश देना, और यीशु का नामकरण हम देखेंगे, और मंदिर में यीशु का अर्पण भी हम देखेंगे, और शमौन का गीत, और साथ ही हम देखेंगे हन्ना की गवाही, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे नासरत को वापस लौटना, और अगले वीडियो में हम अंत में देखेंगे बालक यीशु मंदिर में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष और बरकत मिले। जय मसीह की जय।